टूरिज़्म ही एक इंडस्ट्री है। इससे हमारी सरकार, हमारी जम्मू कश्मीर की तरक्की हो सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि इस जगह को प्रमोट करे, जितना हो सके इस जगह को डेवलप करे, रोड कनेक्टिविटीज़ के साथ साथ इसको। आज देखो टूरिस्ट जो है, लोगों के पास टाइम बड़ा कम होता है, उनको फैसिलिटी चाहिए। आप बाहर जाओगे छोटी छोटी जगहों पे एयर स्ट्रिप्स हैं। चिनाब खिते की कितना एरिया है, एक कंट्री की नहीं जाएगा इतना बड़ा एरिया। हमारे इस पूरे चिनाब खिते में एक एयर स्ट्रिप नहीं है कहीं। यहाँ पे अगर एक रोड गिर गई ना तो 6 महीने तो हमें दुनिया से कट जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें प्रमोट जितना हो सके। हमारे जितने भी डेस्टिनेशंस हैं इनको अच्छे से डेवलप किया जाए, इनको फैसिलिटेट किया जाए। अब जाई जैसी जगह में अगर उसको थोड़ा प्रमोट किया जाए, 100 तो घोड़े वाले वहाँ पे उनका रोज़गार चलेगा, 80 बाइक्स का चलेगा, स्की का चल सकता है, ट्रैकिंग का चल सकता है, पैराग्लाइडिंग चल सकती है। लोगों को आसानियाँ देनी है। अब पैराग्लाइडिंग के लिए परमिशन लानी है तो उसके जूते घिस जाते हैं। एडवेंचर किसी को एजेंसी बनानी है, अपना रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके जूते घिस जाते हैं। तो ये चीज़ के लिए सरकार को चाहिए, जो आप भी डेस्टिनेशन है, जो लोग आगे आना चाहते हैं उनको थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दो। उनको बताओ कि भाई हम आपकी एजेंसी को प्रमोट करते हैं, आपकी एजेंसी को हम रजिस्टर्ड करते हैं, आपको हम आसानियाँ देते हैं। ये चीज़ उनको करनी चाहिए। जब तक ये नहीं हो पाएगा, अगर उनको लगता है ये ट्रेंड नहीं, इनको ट्रेनिंग दे दो। हमारे यहाँ आज भी हैं जो एडवेंचर कर रहे हैं, वो तो ट्रेंड ही तभी करते हैं। बाइक रैली यहाँ पे हमारे यूथ कर रहा है, कैंपिंग कर रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, यहीं का यूथ कर रहा है ना। अब उसको आसानियाँ दो, उसको थोड़ा और बूस्ट करो। अब हमारी एक बात मुझे बताइए, गुरेज डेस्टिनेशन बनी है, 1000 से 1500 टेंटों की परमिशन वहाँ लग गई। क्या वो कोई चांद पे जगह है? वो भी तो J&K में है, एक ही कानून J&K का है। तो यहाँ पे जब कैंपिंग की बात आई तो यहाँ 100 ऑब्जेक्शंस लगाई, हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाई। जाई में कैंपिंग ही हमने पूरा प्रमोट किया था, चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट जितने पब्लिसिटी की थी, चाहे पॉम्पलेट्स बनाए थे, जाई की कैंपिंग थी। आज कहाँ है वो? यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्शंस पे ऑब्जेक्शंस। सरकार कुछ है यहाँ पे, कुछ तो वजह है जो लोग नहीं चाहते हैं, या क्या वजह है ये ऊपर वाला बेहतर जानता है। जो हमारे पिछले DC साहब थे या आज जो है, इन्होंने बहुत कोशिश की। जिप लाइन आज कोई ऐसी जगह नहीं है, हिमाचल में कोई ऐसी जगह नहीं है, कश्मीर के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है। सोनमर्ग में लगी, गुलमर्ग में लगी, हर जगह जिप लाइन लगी। जब यहाँ जिप लाइन लगाने की बात आई तो ये फिर जो हमारे DC साहब है, उनका ही काम है कैसे लगवाई, क्या किया उनने, कैसे लगवाई, कितनी ऑब्जेक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। मतलब सारे कानून यही। पूरे चिनाब खिते की बात करें या फिर डोडा हो, भद्रवाह हो, किश्तवाड़ हो, किस तरह से प्रमोट किया जाना चाहिए और किस तरह से कोशिशें की जा रही है, इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं तारिक साहब और एक तरफ से जुड़े हैं शबीर साहब। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि अगर भद्रवाह के अंदर या किश्तवाड़ के अंदर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, कोशिश जो है इनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा रहती है कि लोग जो है यहाँ पर आए, टूरिस्ट यहाँ पर आए और कहीं ना कहीं हमारा इस इलाके को जो है वो प्रमोट करे। और उसी सबसे पे आज बातचीत होगी, क्योंकि काफ़ी सारी कोशिशें की जा रही है। काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट्स जो हैं आज भद्रवाह के अंदर भी आ रहे हैं और कोशिश यही है कि पूरे इस चिनाब खित्ते को जो है प्रमोट किया जाए। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शबीर जी। क्या कुछ कहना चाहोगे सर? जिस तरह कोशिशें की जा रही है, आपके द्वारा भी, सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह प्रमोट होना चाहिए तो उस तरह से ये इलाका जो है प्रमोट नहीं हो रहा है। इस पर क्या कुछ कहना है आपका? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आप यहाँ तक आए अपना टाइम, कीमती वक्त निकाल के। तो ये जो आज हमने यहाँ पे गेट टुगेदर रखा हुआ है, इसमें हमारे साथ कश्मीर से आज ट्रैवल एजेंट्स आ रहे हैं, ट्रैवल एजेंसियाँ जो कि कह सकते हैं बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसियाँ हैं। हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे कहने पे, हमारे इस दावतनामे पे यहाँ पे आए भद्रवाह को प्रमोट करने के लिए। भद्रवाह चिनाब खिता जो है पूरा, इसमें हमारे पास जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत सारी होती हैं उनको दिखाने के लिए हमने यहाँ पे बुलाया हुआ है। और हमारी एक कोशिश है कि हम इस पूरे चिनाब वैली को आगे लेके जाएं और इसको हम प्रमोट करें। रात दिन हम काम कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे पूरी एसोसिएशन है जो रात दिन इस पे काम करती है। तो दूसरा, हमें गवर्नमेंट से जो है अभी कुछ खास इतना कुछ हम बोलें कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया जा रहा है, वैसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन प्राइवेट यहाँ पे 5 स्टार होटल बन रहा है, उसके लिए भी रात दिन काम चल रहा है। और ये हम लोग सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी जगह को प्रमोट करें। इससे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दूर हो जाएगा। हमारे पास इसमें बहुत सारा स्कोप है काम करने का। नहीं, किस तरह से कोशिश की जाएगी? जिस तरह पहले भी देखा गया कि आप कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जो है, खास तौर पर टूरिस्ट को आप ला भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह प्रमोट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो क्या कुछ प्लान किया जा रहा है और किस तरह से अब जो है आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें की जाएंगी? देखिए, हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हम जा करके
अपनी जगह को प्रमोट कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबको जुड़ना है। एक आदमी का काम नहीं है, मेरा नहीं है, तारिक साहब का नहीं है, यासीन का नहीं है, ये मतलब एक आदमी का काम नहीं है। इसमें सब लोग जब तक ना जुड़े, हमारे पास यहाँ पे अथॉरिटी है, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको जगाना है, उसको लेके चलना है हर जगह, क्योंकि इसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं और एक आदमी नहीं बेयर कर पाएगा वो। तो हमारे साथ गवर्नमेंट का जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जैसे हमारे अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ हर जगह पे कदम कदम हमारे साथ चल रही है, हमें भद्रवाह को प्रमोट करने के लिए। जैसे अभी डोडा को प्रमोट करने के लिए लाल दमन में इतना बड़ा इवेंट किया, अभी दोबारा से भी होगा, यहाँ पे भद्रवाह में दोबारा से इवेंट होने। ऐसी ऐसी एक्टिविटी होंगी तो जाके किसी जगह का नाम कहीं निकलेगा। जैसे अभी पिछले साल हमारा गुलडंडा स्नो फेस्टिवल हुआ, तो उसका लगभग हर जितनी भी वीडियोस यहाँ की चढ़ी हैं, सब पे व्यूअर्स जो हैं लाखों की तादाद में है। तो कहीं ना कहीं तो प्रमोट हो ही रहा है। तो आगे भी इसको कंटिन्यू करना है, डिसकंटिन्यू नहीं करना है कि हमने एक बार कर दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। इसको हमने कंटिन्यूसली हम इसको चलाते रहेंगे इस मुहिम को, तो ही जाके हमें प्रमोशन मिल पाएगी, मिल सकती है। उसके अलावा तारिक साहब जुड़े हैं। तारिक साहब, जिस तरह इनका कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, आपने देखा कि पहले भी जब फेस्टिवल यहाँ पर हुए फेम टूर के नाम पे, उसके अलावा अलग अलग फेस्टिवल्स यहाँ पर हर साल देखने को मिलते हैं। आपकी तरफ से कोशिश तो की जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ हद तक जो है वो कोशिश अच्छी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमियाँ अभी भी हैं, जिस वजह से आज भी अगर कोई टूरिस्ट आता है तो प्रॉपर यहाँ पर नहीं आता है, अभी भी जो है कश्मीर की तरफ ज़्यादा रुख जो है वो करता है। तो क्या कुछ करना पड़ेगा, किस तरह की चेंजेस लाने की ज़रूरत है, या क्या कुछ बदलाव आप यहाँ पर ला रहे हैं और किस तरह टूरिस्ट यहाँ पर आएगा, तो इस पर थोड़ा सा बताया। शुक्रिया। देखिए, जैसे शबीर साहब ने कहा कि बार बार प्रमोट करना है इसको। आपको मालूम होगा कि गुलमर्ग हो या कश्मीर हो, सब जानते हैं कि मुगलों के टाइम से प्रमोट हो रहा है और आज भी वो प्रमोट कर रहे हैं। आज भी गुलमर्ग है या पहलगाम है या सोनमर्ग या कश्मीर है, आज भी पूरे इंडिया में, यहाँ तक कि अब्रॉड में, यूरोप में, हर जगह प्रमोशन बार बार उसकी होती है। अब जबकि उसका नाम निकला हुआ है तो ये ज़रूरत नहीं थी उसको प्रमोट करने की, नहीं, लोग भूल जाते हैं। आज नए नए डेस्टिनेशन निकल आ रही हैं। अगर आप अपने डेस्टिनेशन को बार बार प्रमोट नहीं करोगे, जैसे आपने कहा कि फेस्टिवल एक ऐसा मैसेज है, इसमें क्या होता है कि फेस्टिवल को ये थोड़ी कि टूरिस्ट आएगा तो वो यहाँ फेस्टिवल में आएगा। फेस्टिवल से क्या होता है, प्रमोशन होती है, ह्यूज प्रमोशन होती है उसकी। फेस्टिवल से एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग आना शुरू हो जाते हैं। यही फेस्टिवल है जिस फेस्टिवल ने हमारी एसोसिएशन टूरिज्म ट्रैवल एसोसिएशन में से हमने ऐसा इनिशिएटिव लिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके। उन्होंने देखिए, जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं की तब तक वो भी नहीं हो सकता। जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा सपोर्ट किया, उसके साथ साथ जम्मू टूरिज्म ने हमारा सपोर्ट किया, फिर जाके चिनाब में एक रिकग्नाइज राफ्टिंग पॉइंट बन गया। रिवर राफ्टिंग इस वक्त खाली भद्रवाह की नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस रहता है। रिवर राफ्टिंग एक अच्छा खासा एडवेंचर है। हमें जो है प्रमोशन, आप डोमेस्टिक टूर ले लो, जो फैमिलीज़ आती हैं, अगर आपने बात की आप गोल्डंडा जाते हैं, अभी तक हमारे पास वो फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं वहाँ करनी है, एक बिज़नेस करना है। अगर टॉयलेट बनाते हैं वो, उसको आउटसोर्स कर सकते हो। आउटसोर्स करने के बाद जो बंदा लेगा उससे टिकट लेके यूज़ करवाना है। एक छोटी सी कियोस्क शॉप उसके साथ बना के उसका रोज़गार चलेगा और सरकार को भी उसका बेनिफिट मिलेगा, तो लोगों को भी एक आसाइश मिल जाएगी। ऐसे ही गवर्नमेंट के पास बहुत सारी स्कीमें हैं, इम्प्लीमेंट करने की देरी और कुछ नहीं है, अगर कोई चाहे तो। नहीं, जिस तरह आपने एक बात कही कि वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश की गई है, राफ्टिंग, आपने देखा होगा कि पहले भी डोडा के अंदर जो है वाटर स्पोर्ट्स बनाया गया, बोट्स लगाई गई और बहुत सारे टूरिस्ट ने बार बार कहा कि आखिर ये कब शुरू होगा, और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इस चिनाब जो पूरा एरिया पड़ता है ये प्रमोट हो सकता था, टूरिस्ट यहाँ पर आ सकता था। लेकिन आज के वक्त में वो डिफंक्ट है, उस पर कोई भी नजर थोड़ा सा रॉन्ग जा रहे हैं। हम कहते हैं गवर्नमेंट बोर्ड लगाएगी फिर वो आउटसोर्स करेगी, नहीं, ऐसा नहीं कर रहे। सरकार को चाहिए एक ऐसा फ्रेम करे, एक ऐसी एडवर्टाइज निकाले, परमिशन दे लोगों को ओपन, ये नहीं कि डोडा के लोगों या भद्रवाह के। जैसे आपने कहा ना कि सरकार दे, लेकिन उसमें क्राइटेरिया ऐसा रखा जाता है कि उसमें कोई फॉलो ही नहीं करता है। वाटर स्पोर्ट कैसे प्रमोट होता है? आपको क्या लगता है गोवा का वाटर स्पोर्ट कोई गवर्नमेंट चलाती है? मैं वो वहाँ पे आ रहा हूँ। सरकार को चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इसको एक ओपन करे, खाली डोडा या भद्रवाह के लिए नहीं, पूरे स्टेट के लिए। इवन देन बाहर के लोगों को भी ऑफर दे। एक ऐसा बार बार निकालना है, ये नहीं एक बार निकाला कोई आया नहीं, बार बार निकालना है कि आपको हम परमिशन देंगे, आपकी हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आपका इंश्योरेंस जो भी होगा, आप जेट स्की डालिए, आप यहाँ पे स्टीमर डालिए। आप मुझे बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया से बॉम्बे से एक स्टीमर चलता है तो एलिफेंटा तक चलता है, उसमें 150-200 लोग बैठते हैं। वो अगर चिनाब में चलेगा, ये नहीं, यहाँ लोग कहते हैं चिनाब जी समंदर से बड़ा ख़तरनाक कोई दरिया नहीं हो सकता जिस पे लहरें चिनाब में नहीं उतरती, 10-10 फुट लहरें नहीं उठती हैं चिनाब में। अगर स्टीमर समंदर में चल सकता है
सेफ चलता है। आज तक सुना नहीं होगा आपने कि स्टीमर डूब गया है। 150 लोगों की अगर वहाँ सवारी चलती है उस पर, और फिर आपका तुरंगुल ब्रिज इतना थ्रिलिंग और इतना ज़बरदस्त है, वहाँ जब क्लाइंट उसके अंदर जाएगा, उसके अंदर लंच का पैकेज होगा उसका। लोकल लोगों को बोलना कि करो भाई, आप लोन दे के उसको सब्सिडी पे, अभी इंडस्ट्री सब्सिडी देती है, इस चीज़ को देना सब्सिडी दे, 50% सब्सिडी। 1.5 करोड़ का स्टीमर बनता है, 2 करोड़ का यहाँ पहुँच जाएगा सारा मिल मिला के। यहाँ पे जेट्स की मिलती है 20-25 लाख की, उस पर देना। सेफ है जेट्स की, कोई ऐसी ये नहीं है कि लोग मरेंगे उसमें, लाइफ जैकेट होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर राफ्ट पे बंदे बैठ सकते हैं तो जेट्स। हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग ना, जो लोकल लोग, मैं अपनी बात करूँगा, हम ना, अगर किसी ने मिग की बात की तो हमारा लोग रहेंगे यार मिग में ऐसा होना चाहिए था, उसमें ऐसा हुआ, जिस चीज़ का पता ही नहीं हो। जब कोई चीज़ बनती है वो 100% सेफ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। चिनाब से बड़े इस चीज़ को किया नहीं जाता है ना। जैसे पिछली बार भी इस सबको लेके जो है एक किस्म का प्रमोशन निकाला गया कि आप यहाँ पर जेट्स रख सकते हो, लेकिन क्राइटेरिया ऐसा डाला जाता है कि उसमें फॉलो ही नहीं किया जाता है। तो आपको लगता है जब ऐसी चीज़ें होंगी तो कैसे जो है लोग, क्योंकि लोग चाहते हैं हम इन्वेस्ट करें, लोग चाहते हैं हम अपने यहाँ पर जेट्स लाएंगे, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब गवर्नमेंट भी इस वही मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को एक सॉफ्ट करना चाहिए, सॉफ्ट कॉर्नर देना चाहिए उसमें। अगर उनको लगता है कि चलाने में दिक्कत आती है, गवर्नमेंट उनको स्की के लिए, ट्रेनिंग के लिए बेस इतना तो कर सकती है ना। अगर रोज़गार जनरेट करना है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट दूर करनी है, तो ये तो इतना कर सकती है गवर्नमेंट, और करती है गवर्नमेंट, चाहे तो कर सकती है। चिनाब जो हमारा है ना, वो 28 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और इसमें ये नहीं है कि खाली चिनाब ही है तो चलना है, इसमें बहुत सारा देखने को मिल जाएगा आपको। पावर प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा आपके बीच में, जैसे तुरंगुल ब्रिज है, थ्रिलिंग ब्रिज है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अपलॉज का हमने एक शूट यहाँ लाया था, उनका पूरी रेकी हो चुकी थी कश्मीर के अंदर, सोनामर्ग ब्रिज पे शूट करना था। बहुत रिक्वेस्ट करके मैं उनको जाते जाते यहाँ से रेकी करने के बाद जाते जाते मैं जब मैंने कहा कि एक बार देख लो ज़रा तुरंगुल ब्रिज, जब वो वहाँ उधर उतरे, वहाँ पे जैसे ही वो उतरे तो जितने लोग थे, डायरेक्टर था, असिस्टेंट डायरेक्टर था, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था, उनने सब ने कैमरे खोले, और अपलॉज जो आदित्य बिरला की कंपनी है बॉम्बे, डायरेक्ट उनने लाइव कॉल की कि भाई ये तो जगह बहुत ज़बरदस्त है। तो वहीं पे वो शिफ्ट हो गई शूटिंग यहाँ पे। अगर उन लोगों को अच्छा लगा, उनका IQ ज़्यादा खतरनाक होता है, ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता है। अगर उन लोगों को लगा कि वो इतनी अच्छी जगह है, तो क्या हमारे लोगों को नहीं लग सकता है? घर की मुर्गी दाल बराबर है क्या? करना है इसके लिए, यहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है। यहाँ पे देखो चिनाब खिते में केसर टूरिज्म भी। लेकिन आप तो कहते हैं पोटेंशियल है, चलो अब तो अभी तक कह रहे थे कि सरकार यहाँ पर नहीं है, अब तो चुने हुए नुमाइंदा भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो क्या लगता है अब अगर खासतौर पर डोडा की बात करें तो 3 MLA यहाँ पर हैं, किश्तवाड़ की बात करें वहाँ पर भी 3 MLA। तो क्या लगता है इन इलाकों को प्रमोट करने के लिए अब इनका भी जो है ताउन देना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए जो हमारे MLA है ना, हैं एनर्जेटिक वो, लेकिन उनको बताना है, क्योंकि MLA कोई भगवान तो नहीं ना है तो इंसान। इसको थोड़ी पता है कि टूरिज्म क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, फलाना क्या है, ढिमका क्या है। जब तक ना उसको बताएंगे हम लोग, उनको बुला के हम बताएंगे ये चीज़ है, सब MLA एक प्लेटफॉर्म पे आके चिनाब खिते के लड़ेंगे इसके लिए, इस इंडस्ट्री के लिए। आपको क्या लगता है केसर कश्मीर का, हमारे देखा जाए जम्मू कश्मीर का सबसे टॉप क्लास का केसर निकलता है किश्तवाड़ के अंदर, लेकिन हमारी उसकी प्रमोशन नहीं, वो कश्मीर के नाम से बिकता है। ये नहीं कश्मीर अलग है या जम्मू अलग है, हमारी एक स्टेट है, लेकिन हम अपने प्रोडक्ट को अपने नाम से प्रमोट नहीं कर पाए। हमारी दाल जो है भद्रवाही राजमा, हम उसको प्रमोट नहीं कर पाए। पूरी स्टेट के अंदर अगर हिमाचल और इसकी देखें तो सबसे ज़्यादा गुच्छी निकलती है भद्रवा से, हम उसको प्रमोट नहीं कर पाए। हमारे पास पोटेंशियल है, मतलब हर्ब्स का इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल है, हम उसको प्रमोट नहीं कर पाए। हमारा शहद यहाँ से ऐसा निकलता है, लेकिन हम उसको प्रमोट नहीं कर पाए। ये चीज़ें यही चीज़ है। देखिए अभी अब लवेंडर हम कहते हैं, लवेंडर का प्रोडक्ट मैं अपने होटल पे रखता हूँ। जैसे टूरिस्ट आता है तो वो देखता है ये क्या है, जब खोल के उसको दिखाता हूँ तो वो कहता है यार दे दो, और जाने के बाद हर तीसरे दिन या चौथे दिन फ़ोन आता है कि हमें कोरियर करके भेज दो। ये तब तक प्रमोट नहीं होगा जब तक आप इस इंडस्ट्री को इसके अंदर जंप नहीं करोगे। हर चीज़ आपकी बिकेगी, आपकी मिट्टी बिक जाएगी। तो उसके अलावा जबीर साहब आप क्या कहते हो, जिस तरह इनका साफ तौर पर कहना है कि वाटर स्पोर्ट्स है, उसके अलावा लोकल जितनी भी आइटम्स है हम उनको प्रमोट नहीं कर पाते, तो किस तरह से आप इस चिनाब वैली को देखते हो, और क्या लगता है आने वाले टाइम में जो कुछ अब कहा जा रहा है या जिस तरह की कोशिशें की जा रही, तो क्या लगता है इस चिनाब वैली को किस तरह से देखते हो? और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अभी तक प्रमोट नहीं भी हुए हैं, तो किस तरह से उनको प्रमोट किया जाएगा, इस पर आप क्या कहते हैं? इंशाल्लाह मुझे जो दिखता है वो इंशाल्लाह ब्राइट फ्यूचर दिखता है हम सब लोगों का, मेरे पूरी चिनाब वैली का। और जो तारिक साहब ने आपको बेहतर बताया कि किस तरीके से हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं। हम कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां पे हमें प्रमोशन मिलेगी। हम कोई भी ऐसी जगह, कोई भी दरवाज़ा ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां से हमें
टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए मदद मिलेगी। इन्होंने कहा कि एमएलए हमारे इस जनाब अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा के 3 एमएलए हैं, हम तीनों को बारी बारी बुला के उन लोगों को दिखाएंगे कि हम किस तरीके से हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। हम उन लोगों की पूरी मदद लेंगे, सेंटर तक जाएंगे और अपने जो यहाँ के रुके हुए प्रोजेक्ट हैं जैसे गंडोला है या टनल है, इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए हम लड़ेंगे अपने भद्रवाह और अपने इस चनाब वैली को प्रमोट करने के लिए। एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह आज की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्रैवल एजेंसीज जो है यहाँ पर आ रही है और टाक एक बड़ा नाम है कश्मीर के अंदर, और अगर वो यहाँ पर आते तो किस तरह से उनके द्वारा आप जो है इस इलाके को, पूरे इस चिनाब बेल्ट को जो है प्रमोट करोगे? क्या खाली भद्रवाह, डोडा या फिर पूरा जो किश्तवाड़ के एरिया पड़ते हैं, अलग अलग जितनी भी जगहें हैं, चाहे वो कोई गुंदों के इलाके हों, क्योंकि हर जगह जो है खूबसूरती है। डोडा के मरवत इलाके में खूबसूरती है, लाल दमन, डाल दमन, अलग अलग जगहें हैं। अब पूरा चिनाब वैली की अगर मैं बात करूँ तो क्या लगता है आपको कि जब वो यहाँ पर ट्रैवल एजेंट्स यहाँ पर आएंगे तो किस तरह से आप उनको जो है इस इलाके को प्रमोट करने की पूरी कोशिश करेंगे? देखिए, जितने भी ट्रैवल एजेंट आ रहे हैं इसमें एडवेंचर के भी हैं। इसमें हमारी कोशिश ये है कि चिनाब खित्ते को जब तक ना हमारी पूरी डेवलप हो जाए, हमारे पास जैसे आपने कहा एडवेंचर का, हमारे पास ट्रैकिंग का इतना स्कोप है जिसमें हमें अभी हमारी बदकिस्मती थोड़ी सी मैं कहूँ कि अभी तक हम ट्रैवल एजेंट पैदा नहीं कर पाए भद्रवाह के अंदर या डोडा के अंदर या किश्तवाड़ के अंदर। अभी कुछ लोग हैं जो यहाँ ट्रैवल चलाते, जैसे इनक्रेडिबल टूर्स एंड ट्रैक्स, इसका एमडी यासीन है, उसने ओपन करके रख दिया है गूगल के अंदर कि कोई भी ट्रैक, किश्तवाड़ के उसने बहुत सारे ट्रैक 20-25 ट्रैक प्रमोट किए हैं, डोडा के प्रमोट किए हैं। उसके बाद ये नहीं, ट्रैक करने के बाद उसका हाई अल्टीट्यूड, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे रुक सकते हो, कहाँ पे आप कैंप लगा सकते हो, चाहे डोडा हो, चाहे किश्तवाड़ हो, चाहे भद्रवाह हो, ऐसा कोई नहीं रखा। कोई, अब मुझे लगता कोई छूट चुका है। तो यही चीज़ें हम उनको बताएंगे, वो ब्रीफ करेंगे कि हमारे पास ये स्कोप है और किया भी है। जैसे वाड़वन का हुआ, जैसे ब्रह्मा पीक्स का हुआ, आज लोग आ रहे हैं यहाँ पे, गुजरात से आ रहे हैं, बॉम्बे से आए, ट्रैकिंग हो रही है। अब सिर्फ ये है कि हमें सिर्फ सरकार की सपोर्ट चाहिए। जब तक सरकार साथ नहीं होगी, सरकार जो है, देखो हम सारे इस इंडस्ट्री के जैसे ना ये बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स जो आती है वो सरकार ही आएगी। जब तक उनका एक बच्चे के ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद नहीं होगा, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। एक बच्चे का घर बाप बनाता है, उसकी बुनियाद वो डालता है, फिर उसके आगे वो बढ़ता है, उसके फिर 2 छत, 3 छत, 3 छत, 4 छत और आगे बढ़ता ही जाता है। जब तक ना हमारी सोतीला व्यवहार में जो कहूँ वो ख़त्म कर दे, जम्मू को एक प्लेटफॉर्म पे लाए, पूरे जम्मू कश्मीर को भी एक प्लेटफॉर्म पे लाए। यहाँ पे एक बड़ी मुसीबत है कि जम्मू टूरिज़्म अलग है, कश्मीर डायरेक्ट टूरिज़्म अलग है, जम्मू डायरेक्ट टूरिज़्म अलग है, कमिश्नर एक है लेकिन पूरे उस पर वो उतर नहीं पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इतना पोटेंशियल है, ये मत सोचो कि कश्मीर टूरिस्ट आएगा तो बस इतना ही है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिस्ट को लाओ हिमाचल की तरह। हिमाचल के लोगों ने कोई जगह नहीं छोड़ी है, ऐसा कोई टूरिज़्म नहीं जो नए टूरिज़्म इंट्रोड्यूस की उन लोगों ने। तो इसको हमने सबको एक साथ लेके चलना है, जितने स्टेक होल्डर, चाहे जम्मू के हैं, कटरा के हैं, पत्नीटॉप के, कश्मीर के, एक प्लेटफॉर्म पे एक एक कोना हमने छान मारना है। पूरे जम्मू कश्मीर को हमने पूरी दुनिया के अंदर दिखाना है, पूरे देश के अंदर दिखाना है, ताकि लोग यहाँ पे आएँ, उनको लगे कि यार ये वाकई जगह है ऐसी। इसमें कोई शक ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया के अंदर ऐसी जगह कहीं नहीं है। अब क्या है कि तो आने वाले टाइम में किस तरह से आप देखते हैं इस इलाके को खास तौर पर, क्योंकि जिस तरह आपकी कोशिशें हैं, जिस तरह आप कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग एजेंसीज यहाँ पर आ रही है, ट्रैवल एजेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या लगता है अब आपको आने वाले टाइम में इसका नक्शा भी बदल जाएगा? देखिए, बहुत अच्छा हो सकता है। अब मैं थोड़ी सी छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। आर्मी यहाँ पे है, वो एक प्रोग्राम करती है यहाँ पे, भारत दर्शन करवाती है, यहाँ की यूथ को लेके जाती है, लेके गए बॉम्बे या दिल्ली या जम्मू कहीं भी दिखा के लाते हैं। वहाँ आने के बाद उसको क्या मिलता जो वहाँ पे गया है। मेरी बात हुई थी यहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर डी पांडे, मैं जब देखा वो हरी झंडी की जब बस गई, यूथ कोई 20-25 गए, मैंने कहा सर बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ये कर रहे हो, लेकिन इसका फ्रूट क्या मिलेगा इनको बच्चों को जब लेके जा रहे हो उनको? नहीं, अवेयरनेस आएगी। मैंने कहा सर नहीं, आप कम से कम चिनाब खिते के पढ़े लिखे लड़के जो कंप्यूटर नोइंग हो, जिनको पता हो कि इसमें ग्राफिक के काम कंप्यूटर नोइंग होना चाहिए, उसको फैम टूर करवाओ। जब बाहर लेके जाते हो आप उनको ट्रेड फेयर्स के अंदर ले जाओ। अगर राहुल है तो राहुल टूर एंड ट्रैवल के नाम से उसका विजिटिंग कार्ड बना के दो, एक जॉइंट किताब बना के दो उस पूरी इलाके की कि ये जगह हैं, यह इसका आइटनरी है। सलमान है तो सलमान टूर एंड ट्रैवल के नाम से उसका कार्ड बना के दो, उसको भेजो।
दिल्ली भी देख के आएगा, 3 दिन का साटे करके आएगा या टीटीए बॉम्बे का करके आएगा, वहाँ अपना कार्ड एक्सचेंज करके आएगा ट्रैवल एजेंट्स के साथ। मोबाइल पे सारे खेलते हैं आजकल। तो जब वो उसको मेल करेगा ग्रीटिंग का ना, जो उसने कार्ड लिया होगा, तो अल्टीमेटली उसका बिजनेस चलेगा। छोटे से छोटा ट्रैवल एजेंट हो या बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा ट्रैवल एजेंट आज की डेट में अगर देखोगे, अगर वो शुरुआत करता है ना 2 साल के बाद उसका 2-3 करोड़ का टर्नओवर बनता है साल का। अगर उसका 10% रखता है तो उसका 4-5 लाख आ जाता है, उसका ग्रो ही हो जाएगा। तो उम्मीद है पूरे इंडिया के अंदर जितनी हमारी चिनाब खिते की आबादी है ना, उतने पूरी इंडिया में ट्रैवल एजेंट है, और सबका टर्नओवर 20-30 करोड़ है। बदकिस्मती ये है कि अभी तक हम लोगों ने ये काम करवा सकती है गवर्नमेंट, इसको अवेयर करवा सकती है सरकार, क्योंकि प्रॉपर्टी बनी है, इस प्रॉपर्टी को बेचने वाला ट्रैवल एजेंट होता है। जब तक ना उसको अवेयर किया जाए, कल को यहाँ जब ट्रैवल एजेंट बनाएंगे, यहाँ का फैम टूर जाना चाहिए, यहाँ से लोगों को बुला के लेके जाना चाहिए दूसरी जगह कि भाई आप आओ हमारा इलाका प्रमोट करो। पिछले 20-25 साल से भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़ से हम ट्रैवल एजेंट, प्रॉपर ट्रैवल एजेंट हम पैदा नहीं कर पाए। बदकिस्मती ये है, इसका रीज़न ये है कि सरकार का थोड़ा लेकअप है। अगर वो आगे आती है, उम्मीद क्या करते हैं आप? उम्मीद तो हमें लगती है इस बार जैसे अब सरकार बनी है, मुझे लगता है इस चीज़ पे, क्योंकि हमारे पास देखो जम्मू कश्मीर सरकार के पास और कोई चारा नहीं है टूरिज्म को प्रमोट करने के अलावा। इनकी इकॉनमी इससे बढ़ सकती है। बिजली इनके पास नहीं है, इनके पास जो यहाँ सोर्स हो इनके पास नहीं है। टूरिज्म ही एक इंडस्ट्री है, इससे हमारी सरकार, हमारी जम्मू कश्मीर की तरक्की हो सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि इस जगह को प्रमोट करे, जितना हो सके इस जगह को डेवलप करे, रोड कनेक्टिविटीज़ के साथ साथ इसको। आज देखो टूरिस्ट जो है, लोगों के पास टाइम बड़ा कम होता है, उनको फैसिलिटी चाहिए। आप बाहर जाओगे छोटी छोटी जगहों पे एयर स्ट्रिप्स हैं। चिनाब खिते की कितना एरिया है, एक कंट्री गिनी जाएगा इतना बड़ा एरिया। हमारे इस पूरे चिनाब खिते में एक एयर स्ट्रिप नहीं है कहीं। यहाँ पे अगर एक रोड गिर गई ना तो 6 महीने तो हमें दुनिया से कट जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें प्रमोट जितना हो सके। हमारे जितने भी डेस्टिनेशन इनको अच्छे से डेवलप किया जाए, इनको फैसिलिटेट किया जाए। अब जाई जैसी जगह में अगर उसको थोड़ा प्रमोट किया जाए, 100 तो घोड़े वाले वहाँ पे उनका रोज़गार चलेगा, 80 बाइक्स का चलेगा, स्की का चल सकता है, ट्रैकिंग का चल सकता है, पैराग्लाइडिंग चल सकती है। लोगों को आसानियाँ देनी है। अब पैराग्लाइडिंग के लिए परमिशन लानी है तो उसके जूते घिस जाते हैं। एडवेंचर किसी को एजेंसी बनानी है, अपना रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके जूते घिस जाते हैं। तो ये चीज़ के लिए सरकार को चाहिए, जो आप भी डेस्टिनेशन है, जो लोग आगे आना चाहते हैं, उनको थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दो। उनको बताओ कि भाई हम आपकी एजेंसी को प्रमोट करते हैं, आपकी एजेंसी को हम रजिस्टर्ड करते हैं, आपको हम आसानियाँ देते हैं। ये चीज़ उनको करनी चाहिए। जब तक ये नहीं हो पाएगा, अगर उनको लगता है ये ट्रेंड नहीं, इनको ट्रेनिंग दे दो। हमारे यहाँ आज भी हैं जो एडवेंचर का कर रहे हैं, वो तो ट्रेंड ही तभी करते हैं। बाइक रैली यहाँ पे हमारे यूथ कर रहा है, कैंपिंग कर रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, यहीं का यूथ कर रहा है ना। अब उसको आसानियाँ दो, उसको थोड़ा और बूस्ट करो। अब हमारी एक बात मुझे बताइए, गुरेज डेस्टिनेशन बनी है, 1000 से 1500 टेंटों की परमिशन वहाँ लग गई। क्या वो कोई चांद पे जगह है? वो भी तो J&K में है, एक ही कानून J&K का है। तो यहाँ पे जब कैंपिंग की बात आई तो यहाँ 100 ऑब्जेक्शंस लगाई, हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाई। जाई में कैंपिंग ही हमने पूरा प्रमोट किया था, चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट जितने पब्लिसिटी की थी, चाहे पॉम्पलेट्स बनाए थे, जाई की कैंपिंग थी। आज कहाँ है वो? यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्शंस पे ऑब्जेक्शंस। सरकार कुछ है यहाँ पे, कुछ तो वजह है जो लोग नहीं चाहते हैं, या क्या वजह है ये ऊपर वाला बेहतर जानता है। जो हमारे पिछले DC साहब थे या आज जो है, इन्होंने बहुत कोशिश की। जिप लाइन आज कोई ऐसी जगह नहीं है, हिमाचल में कोई ऐसी जगह नहीं है, कश्मीर के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है। सोनमर्ग में लगी, गुलमर्ग में लगी, हर जगह जिप लाइन लगी। जब यहाँ जिप लाइन लगाने की बात आई तो ये फिर जो हमारे DC साहब ही, उनका ही काम है कैसे लगवाई, क्या किया उनने, कैसे लगवाई, कितनी ऑब्जेक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। मतलब सारे कानून यहीं पे, मतलब सारा यहीं पे है और कहीं नहीं है। कश्मीर में नहीं है, पत्नीटॉप में नहीं है, बाकी जगह नहीं, यहाँ पे सब कानून है। तो ये चीज़ के लिए ऊपर से किसके पास जाए? हमारे पास हमारी डोर स्टेप पे DFO साहब है, वो कहता है मेरे तक नहीं, आप जाओ जी फलाने जगह, आप वो करेंगे तो वो करेंगे। मतलब एक ही कंजर्वेटर बैठता है, या एक ही इसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चीफ जो होगा ऊपर, एक ही बैठता है ना। उसकी नज़र ये क्यों है? कश्मीर के अंदर कैंपिंग करवाने देता था, यहाँ नहीं करवाने देगा। वजह क्या है? ये छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े मसले बन जाते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ सरकार, जो हमारे अभी MLA, जैसे मैंने कहा आपको कि जो हमारे शबीर साहब ने भी कहा, हम प्लान कर रहे हैं, बारी बारी हम सब MLAs को यहाँ बुलाएंगे, उनको ब्रीफ करेंगे कि भाई ये चीज़ें हैं। देखिए भद्रवाह में आप देखिए कम से कम 100 होटल बने या गेस्ट हाउस बने। अगर आप सिर्फ 2 ही एम्प्लॉय रखते हो, 4 एम्प्लॉय रखते हो, कहाँ बात जाती है?
लोगों का रोज़गार तो चलता है ना, उनका घर तो चल रहा है ना। ये सोच अंदर बिठानी है लोगों के अंदर कि भाई घर चलता है यहाँ पे। कल मेरे पास एक मैडम लेडीज़ आई, मजबूर थी वो, उसको किसी होटल में रखा था मैंने, उसका काम बंद हो गया, उसने कहा काम ही नहीं, मैं कहाँ से तनख्वाह दूँ, तो फिर मेरे पास आई 1.5 महीने के बाद, कुछ करो। ये लोगों को समझ नहीं आती है। लोग कहते हैं कि मेरे घर में हांडी पक रही है कि सबके घर में पकती होगी, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत मुश्किलात में लोग हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जब तक ना, बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं होटल्स के अंदर, गेस्ट हाउस के अंदर। अगर काम चलता है ना तो लोग, अभी हमारा स्टाफ कम हुआ है, ये जो फैम टूर या थोड़ा टूरिस्ट आ रहा है ना, तो हम हाथ पैर मार रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट थोड़ा और बढ़ाएंगे। फिर काम रुकता, फिर सोचते कहाँ से पे दें। मेरे पास 4 एम्प्लॉय हैं, मैं कैसे उनको दे रहा हूँ पे। अब एक मेरा मैनेजर अगर उसको निकाल तो घर भी नहीं है उस बेचारे के पास, उसके बूट घिस गए वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना में। होमलेस है ही नहीं घर उसके पास। सरकार ने कहीं 2 साल पहले उसको ज़मीन दी है 3-4 मरले, कहाँ निकालूँ, कहाँ जाएगा। बूढ़े माँ बाप है, उसको 2 बहनें घर में पड़ी है। अब कैसी उम्मीद है आपको सरकार? उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। देखिए, सरकार से उम्मीदें हैं हमें। जैसे सरकार कहती है गंडोला यहाँ आएगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ आएगा, माल रोड बनेगी, सैंक्शन हो गए हैं, तो अब उम्मीद तो है, उम्मीद पे तो हम जिए हैं। तो आने वाले टाइम में आप देखते हैं कि इस इलाके को जो है प्रमोट होगा और सबको लगभग रोज़गार यहाँ पर मिलेगा। देखिए, सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का काम है, जम्मू टूरिज्म डायरेक्टर टूरिज्म का काम है प्रमोट करना, उसका और कोई काम नहीं। उसके पास उतना पैसा आता है, जम्मू टूरिज्म के पास इतना पैसा आता है प्रमोशन के लिए, लेकिन सिंसियर तरीके से वो करे प्रमोट, उसको लैप्स नहीं करे फंड्स को, कुछ नहीं करना। जैसे मुफ्ती साहब सीएम आए थे, उन्होंने कहा था कि अब आप लोग, जब हम मिले थे फॉर्चून में, उसने कहा था कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपने इस 2 जगह प्रमोट किया, पंजाब में करो। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर हम चाहते हैं पंजाब में, पीटीसी पंजाब, मैंने उससे बात की पीटीसी पंजाब से कि अगर सिर्फ वहाँ पे ऐड चलेगी 2 या 4 टाइम, गुरबानी के टाइम उन्होंने कहा था, एक वो पंजाब का था वो सारेगामा टाइप उसका शो आता और न्यूज़ के टाइम व्यूवर उनके करोड़ों के हिसाब से। मैंने कहा अगर हमारी विजुअल वहाँ चलती है ना 25 से 30 सेकंड, बहुत कोशिश की और उसने उतना पैसा नहीं मांगा था, 1 महीने का उसने 4 के 5 लाख मांगा था। सैटेलाइट चैनल पीटीसी पंजाब भी बहुत अच्छा चैनल है, तो हम पंजाब को उतनी हमारी अभी कैपेसिटी नहीं है कि हम टूरिस्ट को अडॉप्ट कर सकें। यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट आता फिर हमें लोगों के घर खोलने पड़ते हैं, तो मतलब उसके लिए भी लोग तैयार नहीं हो रहे, तो हम कहाँ से करेंगे, तो बड़ी मुश्किल आती है। तो आपने देख लिया क्या कुछ कहना था शिविर साहब। आखिर में यही जानना चाहूँगा कि जिस तरह अभी ट्रैवल एजेंट जो हैं, टाक एक बड़ा नाम है, कश्मीर से अभी यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप उनको किस तरह से इस इलाके को दिखाएंगे, आप कौन कौन सी जगहें दिखाएंगे और क्या उम्मीद है अब उनसे आखिर में आपको? सर ये तो खुशकिस्मती है हमारी कि वो लोग, उन लोगों ने आने के लिए, पहले ही बताया मैंने आपको कि उन्होंने हामी भरी हमारे दावतनामे पे। और हम जो उनको दिखाएंगे, पहले तो हम अपनी जो हमारी फेमस डेस्टिनेशन हैं, गोल्डंडा, जाई, अपना गाठा लेक रिजॉर्ट, ये सब कुछ दिखाएंगे। अपना यहाँ पे जो कल्चर है यहाँ का, वो एक्चुअली ये किस लिए आते हैं, ये इसलिए आते हैं कि ये खुद समझें। जब इनसे क्लाइंट जो है इनका क्वारी ले कि भाई हमने भद्रवाह जाना है, या ये इन लोगों को कन्विंस करें कि आप भद्रवाह जाओ, तो ये भद्रवाह इन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्लाइंट को बेचेंगे, वो सब कुछ इनको दिखाएंगे हम। और ये सब कुछ जब इनको अच्छे तरीके से ये समझ पाएंगे कि भद्रवाह में क्या क्या चीज़ें हैं, इतनी खूबसूरत जगहें हैं, डेस्टिनेशन हैं, जितनी बड़ी बड़ी डेस्टिनेशन हैं, वो सब हम इन लोगों को दिखाएंगे। और ये सब जब समझेंगे कि हम भी कश्मीर से कम नहीं हैं। शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कहना था और कोशिश किस तरह से की जाएंगी टूरिज़्म को बढ़ाने की, इलाके को बढ़ाने की, चिनाब वैली को बढ़ाने की, वो सभी चीज़ें आपने सुन ली। लेकिन कहीं ना कहीं जो कमियां हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हैं या फिर लोगों की तरफ से है, वो भी आने वाले वक्त में जो है दूर होंगे। और जिस तरह अभी एक बड़ी ट्रैवल एजेंट जो है यहाँ पर आ रहे हैं। जी सर। जी अभी हमारा जो प्रोग्राम है इनका, जैसे शबीर साहब ने कहा कि यहाँ की डेस्टिनेशन दिखाना, इसके साथ साथ जब हम इनको किश्तवाड़ ले जाएंगे, किश्तवाड़ में फिर हम ऑन द वे जो हमारा चिनाब का, डोडा चिनाब का रिवर राफ्टिंग है, वहाँ पे उनको राफ्टिंग करवाएंगे। उससे पहले जाई में हमारी जिप लाइन लगी है, वहाँ पे जिप लाइन करवाएंगे, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करवाएंगे उनको। और उसके बाद किश्तवाड़ का उनका जो साइड सीन करवा के उनको वाया सिंथन पास एग्ज़िट करवाएंगे। और साथ साथ उनको ये भी हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन देनी है, जैसे लाल दमन का है, अभी इसका थोड़ा रोड का इशू है। जब तक ना वहाँ तक रोड जाए, वहाँ के देखिए वहाँ पे भी बहुत बड़ा इशू है। हम कहते हैं लाल दमन में जब तक ना गाड़ी जाए, वहाँ एक जगह आइडेंटिफाई की जाए जहाँ छोटे छोटे कियोस्क लगे, उनको आउटसोर्स किया जाए, वहाँ के लोगों को दिया जाए, कोई वहाँ का कुजीन्स बेचे, कोई हमारा क्राफ्ट जो यहाँ का वो बेचे, एक तो रौनक लगी रहती है।
और वहाँ पे जो लोग है कैसे 80 बाइक्स जिनको लगानी है वो लगाएं। एक्टिविटीज़ ज़ोरब है, दुनिया भर की एडवेंचर की एक्टिविटीज़ रहती हैं। कम से कम अगर लाल दमन ही खुलता है तो मैं कहता हूँ 1000-2000 घर चल सकते उस लाल दमन से। जब तक ना देखो अप्रोच है, रोड है, तब जाके, मैंने पहले भी कहा गुलडा रोड पहुंची तो दुनिया टूट पड़ी। सॉफ्ट रोड हुई, लोग वहाँ पहुँचे, उन्हें देखा बर्फ़, मतलब गाड़ी से उतरे तो बर्फ़ है। तो ऐसे ही लाल दमन जब तक पहुँचेंगे नहीं, वहाँ पर जब क्योस कम से कम 20-2500 क्योस लग जाएँ वहाँ पे उनको आउटसोर्स कर सकते, सरकार को भी बेनिफिट होगा तो लोगों का भी रोज़गार चल पड़ेगा। ऐसे छोटे छोटे एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, जैसे हम माल रोड की कह रहे हैं, हर जगह मोदी जी इस वक्त बॉम्बे से लेकर गुजरात तक रिवर फेस रोड बना रहे हैं, इस सी फेस रोड बना रहे हैं। हम पिछले 15 साल से एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, 20 साल से एड़ियाँ रगड़ रहे हैं कि गुप्तगा ब्रिज से लेकर तो मोंडा तक, जहाँ नूरी का शूट हुआ था, कितनी स्टेट लैंड खुली पड़ी है। वो रिवर के साथ साथ अगर रोड बनता, फुटपाथ बनता, बैक साइड में क्योस बनते हैं और लोग वहाँ जाएं, पूरा रिवर फेस उसमें आएगा, पूरा फॉरेस्ट के अंदर आता है, पूरा अपना ये पैडी फील्ड्स आते हैं बीच में और सारी स्टेट लैंड। और लोगों ने यहाँ पे इवन देन हम जब गए, लोगों ने ज़मीन फ्री ऑफ कास्ट दे दी कि हम देने के लिए तैयार हैं, आप निकालो इस रोड को, और क्या चाहिए। अब जब लोग आ रहे हैं आपके पास, अगर आप ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर कौन करे, किसके पास रोना रोए हम। तो आपने सुन लिया साफ तौर पर क्या कुछ कहना था। अब उम्मीदें यही है कि आने वाले वक्त में जो है बदलाव होगा और ये इलाका भी कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो है और ज़्यादा प्रमोट होगा।